जय श्री कृष्ण। श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। नाम जप की विशेष विधि का वर्णन करते हुए श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करें। भगवान के नाम जप के समय भगवान के स्वरूप का चिंतन होना चाहिए। जैसे गंगा जी का नाम लेते हैं तो गंगा जी की धारा दिखती है, गौ माता का नाम लेते हैं तो गाय का स्वरूप दिखता है। ऐसे ही राम कहते ही धनुषधारी श्री राम भगवान दिखने चाहिए। इस प्रकार नाम लेते हुए मन से भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। भगवान के नाम का जप करते हुए उसके अर्थ का चिंतन होना चाहिए। यदि आप श्री कृष्ण के भक्त हो तो उनके चरणों की शरण होकर श्री कृष्ण शरणम मम इस मंत्र को जपते हुए उनके स्वरूप को याद करना चाहिए। नाम जप की विशेष विधि का वर्णन करते हुए श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, एक विधि तो उसके होकर नाम जपना है, अर्थात भगवान के होकर उनका नाम जपना, और दूसरी विधि यह है कि नाम जपते हुए उनके स्वरूप का ध्यान करते रहना। यदि कहीं भूल जाएं तो हे नाथ ऐसी पुकार कर भगवान से रक्षा की प्रार्थना करें। कहें, भगवान मैं तो भूल गया, मेरा मन और जगह चला गया, हे नाथ मेरी रक्षा करें। भगवान से ऐसी प्रार्थना करेंगे तो भगवान अवश्य मदद करेंगे। उनकी मदद से जो काम होगा वह काम आप अपनी शक्ति से नहीं कर सकोगे। भगवान के नाम का जप और उनके स्वरूप का ध्यान, ये दोनों साथ में ही होना चाहिए। नाम जप के समय यह विशेष बात याद रखें कि नाम जप दिखावटीपन में न चला जाए, अर्थात कि मैं नाम जपता हूँ तो लोग मेरे को भक्त माने, अच्छा माने, लोग मुझे देखें, यह भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि यह भाव होगा तो नाम की बिक्री हो जाएगी, नाम का पूरा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने नाम को तो मान बढ़ाई में खर्च कर दिया। इसलिए नाम जप में दिखावटीपन नहीं होना चाहिए। नाम जप सदैव भीतर से होना चाहिए। लोग लौकिक धन को भी नहीं दिखाते हैं और उसे तिजोरी में बंद रखते हैं, तो फिर यह तो लौकिक धन से भी श्रेष्ठ धन है। इसलिए नाम जप सदैव गुप्त रीति से करें, दिखावटीपन बिल्कुल ना आवे। नाम जप भीतर ही भीतर करते रहें, एकांत में करते रहें, मन ही मन करते रहें और मन ही मन से पुकारें। लोग देख लें तो हमें शर्म आनी चाहिए कि मुझसे गलती हो गई, लोगों को पता लग गया। श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि एक बार मुझे एक महात्मा मिले थे। उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि प्रहलाद जी को इतना कष्ट क्यों सहना पड़ा। प्रहलाद जी ने अपना भजन प्रकट कर दिया था। अगर वे प्रकट ना करते तो उनको इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। इसलिए अपना भजन कभी प्रकट ना करें। भजन को सदैव गुप्त रीति से करें। देखिए, गुप्त रीति से किए हुए भजन का बड़ा महत्व होता है। पाप भी गुप्त किए हुए ही सबसे भयंकर होते हैं। भजन भी बड़ा लाभदायक होता है। गुप्त दिया हुआ दान भी सदैव लाभदायक है। गुप्त श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि गुप्त दान कौन सा है। घर वालों से छिपा कर देना चोरी है, गुप्त दान नहीं है। गुप्त दान है कि जिसके घर में चला जाए उसे पता ही ना चले। एक बार सुबह के प्रवचन में श्री राम सुखदास जी महाराज ने कह दिया कि गरीबों की सेवा करो। तो एक भाई बोले, गरीबों की सेवा करते हैं तो गरीब तंग कर देते हैं। महाराज, तो मैंने कहा सेवा इस प्रकार से करो
कि उन्हें मालूम ही न हो। भीतर का भाव हो जाए कि इनके घर किस प्रकार से चीज़ें पहुंच जाएं, किस तरह से इनकी सहायता हो जाए, कैसे गुप्त दिया जाए, तो इस दान का महत्व है। ऐसे ही गुप्त रीति से भजन हो, भगवान के नाम का जप भीतर ही भीतर हो। नाम जप भीतर से नहीं होता है तो बोल कर करें, कोई परवाह नहीं, पर भाव दिखावटीपन का नहीं होना चाहिए। कोई देख भी ले तो वह इतना दोष नहीं है, प्रत्युत दिखावे का भाव महान दोष है। आप नित्य निरंतर भजन में लग जाइए। सदैव भगवान के होकर भजन करें, भगवान का ध्यान करते हुए भजन करें और भजन सदैव गुप्त रीति से करें। जय श्री कृष्ण।